T20 में भारत का नया कप्तान कौन होगा? दो नाम सामने निकल कर आए, एक हार्दिक पांड्या और एक सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या जो कि टीम इंडिया के परमानेंट वाइस कैप्टन देखा जाए तो थे पिछले 2 साल से, जब तक रोहित शर्मा नहीं थे कैप्टन की भी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उम्मीद थी कि रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाले हैं, लेकिन फिर उसमें ट्विस्ट आता है कि नहीं भाई, हार्दिक पांड्या के नाम पर सहमति नहीं बन रही है, कैप्टन कोई नया होना चाहिए। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमृत हैं। अमृत जी, देखिए सबसे पहले तो सवाल ये आया कि हार्दिक पांड्या तो आपके वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन है ना? वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, इसके पहले मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में कैप्टन भी रहे। ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें निकल कर आ गई कि हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं होने वाले हैं, कोई और कैप्टन होने वाला है। चीज़ें खराब हो गई हार्दिक पांड्या के लिए। गौतम गंभीर का एंगल इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इसमें बहुत दिलचस्प बात जानते क्या है, अभी तक ना कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर की नहीं गई है। ठीक है, ये सब वाया 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 न्यूज़ निकल कर आ रही है। कोई खबरें कहीं से आ रही है, कुछ खबरें कहीं से आ रही हैं, लेकिन ना ही इस पर जयशा रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही गौतम गंभीर रिएक्ट कर रहे हैं। और सब टीम में अनाउंस तो नहीं कर रहे हैं। वही मैं कहने वाला था कि टीम में अनाउंस भी नहीं हो रही है। अब इसमें पेज क्या फंस रहा है, जो कहानी अंदर से आ रही है, जो सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा एक हो सकता है संभावनाएं। हार्दिक पांड्या, उनके फिटनेस को लेकर गौतम गंभीर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। तो एक समस्या ये आ रही है कि नहीं यार, मुझे ऐसा खिलाड़ी चाहिए, एक ऐसा कप्तान चाहिए T20 में जो कि मेरा अगले 4 साल 5 साल का विजन हो। अब मैं इस विजन को देखो तो मैं कहूँगी 34 साल के खिलाड़ी अगले 5 साल का विजन नहीं हो सकता आपका। मतलब स्काई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन 34 साल भी हो गए हैं, ये भी आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। आप शायद अगला टारगेट 2026 वर्ल्ड कप लेकर चल रहे हैं, 2 साल के। ये अब मुझे ये लग रहा है कि गौतम गंभीर, हर कोच अपना एक अलग प्लान बनाता है। गौतम गंभीर हो सकता है कि शायद वो अगले 3 साल अगले 5 साल का देख रहे हों, वो बहुत आगे नहीं सोच रहे होंगे, बोले कि नहीं अगले 3 साल का रोड मैप हमारा ये होना चाहिए, जो कि एक अच्छा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। आप टारगेट सेट करते हो कि हमें अगला अचीवमेंट हमारा ये होना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि जो इंटरनल लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सूर्य कुमार यादव के पास कोई ऐसा बैकअप नहीं है। सूर्य कुमार यादव एक खुद सेल्फ मेड खिलाड़ी भी हैं। हार्दिक पांड्या के साथ प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि उन्होंने एक आईपीएल ट्रॉफी उनके पास है, बतौर कप्तान जीता उन्होंने, बतौर खिलाड़ी उन्होंने गेंदबाज अपने आप को साबित किया वर्ल्ड कप में। आज जो ये ट्रॉफी हम उठाकर घूम रहे हैं हाथ में, ये हार्दिक पांड्या के वो आखिरी ओवर अगर सही से नहीं होता, या हार्दिक पांड्या की ओवर्स भी ये देखे जिसमें उन्होंने कार्लसन को आउट किया था, वो भी अगर नहीं होता तो शायद वर्ल्ड कप हमारे पास नहीं होता। ये क्लियर बात है यहाँ पर है। तो हार्दिक पांड्या के नाम पर ओके है, लेकिन गौतम गंभीर के कॉन्फिडेंस जो है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर का खुद आप देख लो, एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, वो बहुत यूनिक थॉट्स के साथ खेलते हैं, एग्रेसिवनेस उनको पसंद है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव कोलकाता नाइट राइडर्स में जब गौतम गंभीर जब वो गौतम गंभीर कप्तान थे तो वो कप्तान रहे थे, तो एक बॉन्डिंग बनी हुई है। तो इस बॉन्डिंग को देखते हुए भी एक कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव का नाम आ रहा है, लेकिन हालांकि गौतम गंभीर ने कहा या नहीं कहा ये अब तक क्लियर नहीं है। गौतम भी इस बात पर कुछ नहीं कह रहे। मैंने भी उनको टेक्स्ट किया था कि क्या रिप्लाई आ रहा है, या फिर मैंने उनके सोर्सेज से बात करने की कोशिश की थी, अब तक कुछ नहीं आया। अब देखना ये है कि आजकल टीम अनाउंसमेंट को लेकर चल रहा है, कौन कप्तान होगा, क्या रोड मैप है, ये तो पिक्चर क्लियर नहीं है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट निकल कर है उस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया कि गौतम गंभीर भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए थे। वहां पर जब कप्तान को लेकर बात कही है तो हार्दिक पांड्या का नाम सामने आया। वहां पर गौतम गंभीर ने ना कहा ना हाँ, उन्होंने कहा है मैं ऐसा खिलाड़ी चाहता हूं जो परमानेंटली फिट हो, जिसके फिटनेस इश्यूज ना हो। यानी हार्दिक को रिजेक्ट भी नहीं किया और सूर्या को उन्होंने सेलेक्ट भी नहीं किया। को उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है, और ये आज भी नहीं है, पहले भी मैसेज दिया गया। सूर्या के अलावा भी कई खिलाड़ी जो परमानेंट फिट होते हैं, सूर्या ही क्यों? अब सूर्या के बात इसलिए बता रहा हूँ कि सूर्या एक फिट खिलाड़ी है, एग्रेसिव खिलाड़ी है, उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की हुई है, तो उन्हें आइडिया है कि किस तरह कप्तानी करनी चाहिए। मैच्योर खिलाड़ी है। देखो, अनुभवी खिलाड़ियों की लिस्ट में अगर आप देखो टीम इंडिया में अभी कौन है, अब आप रोहित शर्मा नहीं है, आपके विराट कोहली नहीं है, तो आते हैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत भी एक नाम है, लेकिन ऋषभ पंत भी इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो एक मैच्योरनेस जो कहते हैं ना, मैच्योर खिलाड़ी के लिए नहीं। वाइस कैप्टन मुझे लगता है कि अगर अब सूर्या होंगे तो फिर वाइस कैप्टन आप हार्दिक को लेके जाएंगे, या फिर अभी हार्दिक राजी होंगे इस पे? ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। अब अच्छा, कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। लोग कह रहे हैं क्यों नहीं वाइस कैप्टन अब जसप्रीत बुमराह को बना के चलते हो? बिल्कुल ठीक है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी, वो भी कप्तान गिल को बनाया आपने, 4-1 से सीरीज जीत ली। बिल्कुल। अब ये कई सारे, अब क्या होता है कि ना आपके पास कई सारे कप्तान हैं। अभी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम अलग फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान लेके चलें, या एक कप्तान पे आप यकीन करें। और ये गिल के अंदर टैलेंट देखी जा रही है। गिल एक बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि टीम अनाउंस क्यों नहीं हो रही है? टीम अनाउंस इसलिए नहीं हो रही है कि भैया अभी तक तो कोचिंग टीम फाइनल नहीं हुआ है। गौतम गंभीर की डिमांड कुछ और है कि मुझे ये टीम चाहिए। बीसीसीआई कह रहे कि नहीं भाई, आप इनको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने वर्ल्ड कप टीम को जीत दिलाकर यहाँ तक पहुँचाया है। कहानी ये फंस रही है गौतम गंभीर की इंटरनल पसंद जो है, वो सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव है। क्योंकि देखो, ये खेल, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर गौतम गंभीर के साथ खेले हैं, एक बॉन्डिंग बनी हुई है, और आपका अगले 3 साल का ही रोड मैप है, तो सूर्य कुमार यादव को लगता है कि हाँ, ये अगले 2 साल में ये लड़का हमें ट्रॉफी दे सकता है, बिल्कुल जाना चाहिए। और अभी टाइम भी है, अभी तो हम श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रहे हैं।
देख लेंगे एक दो मैच में सक्सेसफुल रेट क्या होता है क्या नहीं होता है बाकी चीज़ें। लेकिन एक मैसेज इसमें आपने सबने इग्नोर अगर नहीं कीजिए, गौतम गंभीर ने चुप रह के ये बात कह दी है कि हार्दिक पांड्या भाई आपको वनडे भी खेलना होगा, आपको टेस्ट भी खेलना होगा और आपको T20 भी खेलना होगा। अगर आप ये नखरा करेंगे कि नहीं भैया मैं तो 4 ओवर करके भैया बस मेरा स्टारडम हो गया, मैंने बॉलिंग कर ली और मैं 10 ओवर नहीं डाल सकता हूँ ओडीआई में, तब भैया गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी और कोच जैसे वो हैं जिस नेचर के, आप उनके गुड बुक्स में नहीं आ सकते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते। क्लियर मैसेज है। देखिए, दो इंटरेस्टिंग बातें आपने यहाँ पे की कि गुड बुक्स की आपने एक तो बात की, चलिए गौतम गंभीर की गुड बुक्स में मान लेते हैं सूर्य कुमार यादव हैं। दूसरी आपने एक बात की कि सूर्य कुमार यादव का बैकअप कोई खास बहुत बड़ा नजर नहीं आता है। यहाँ पर मुझे लगता है क्या मीटिंग में रोहित शर्मा से भी यहाँ पर सलाह ली गई होगी? रोहित शर्मा भी क्या बता सकते हैं कि हार्दिक नहीं सूर्या, ये वो बोल सकते हैं? नहीं देखिए, रोहित को जितना मैं जानता हूँ वो ना वो कहते हैं कभी फटे मटांग नहीं डालते हैं रोहित शर्मा, उन्हें खुद पता है वो कप्तानी कर चुके हैं और वो काम मसला बोर्ड का है, मसला कोच सलाह मांगी गई होगी आपको लगता है? नहीं मुझे नहीं लगता है, और रोहित मांगी भी गई होगी तो रोहित कुछ बोलेंगे भी नहीं इसके ऊपर, क्योंकि गौतम गंभीर नए कोच हैं, अभी भी 2 साल रोहित शर्मा को उनके कोचिंग में खेलना भी है। जैसा जयशाह ने कहा कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाला है 2025 में, जो अगला वर्ल्ड कप भी रोहित कह रहे थे फॉरेन में जाकर कि हो सकता है कि अगला वर्ल्ड कप में खेलूं, तो ये भी चांसेस बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा से कोई भी इसमें सलाह ली गई होगी या फिर रोहित शर्मा सलाह देने के कंडीशन में होंगे। तो फिर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? क्या गौतम गंभीर को आते ही डिसीजन मेकिंग पावर दे दी गई है कि चलिए भाई अब आप सारे फैसले अगर ये हो गया होता तब तो टीम अनाउंस हो गई होती, गौतम गंभीर बता दिए होते। गौतम गंभीर का चुप रहने का एक साफ मैसेज है। देखिए, गौती को समझो पहले आप, बीइंग ए कोच, बीइंग ए खिलाड़ी, उसका क्या नेचर है। जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है किसी खिलाड़ी के ऊपर, गौतम गंभीर को यहाँ पर पर्सनल चॉइस लेकर नहीं आते हैं। उनका सिंपल कहना है कि मुझे वो हर खिलाड़ी चाहिए जो कि 100% मैदान पर दे। हार्दिक पांड्या से जो उनकी दिक्कत हो सकती है, मैं इस बात को मान सकता हूं कि हार्दिक शायद ओडीआई में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखते हैं, टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो गौती उस तरह से कॉन्फिडेंस लेकर नहीं जा पा रहे हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो यहाँ तक मैं गौतम गंभीर को जानता हूँ। तो हार्दिक पांड्या के लिए मैसेज क्लियर है और साथ साथ उन खिलाड़ियों के लिए मैसेज क्लियर है। जैसे ईशान किशोर का नाम मैं ओपन लूंगा कि भैया आप अपने, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, हर लेवल का क्रिकेट खेलना होगा, हर जगह क्रिकेट खेलनी होगी, और इस गेम को आप लाइटली नहीं ले सकते हो कि मैं T20 खेलूंगा, ओडीआई नहीं खेलूंगा, इस सीरीज में आराम करूंगा, उस सीरीज में खेलूंगा। और गौतम गंभीर तो स्टार कल्चर के खिलाफ हमेशा से रहे, आवाज उठाते रहे कि भाई सबको आपको इक्वली देखना होगा, ये बड़े बड़े स्टार नहीं बनाने। स्टार बनने से ना टीम जीतती नहीं है, टीम जीतती है जब टीम स्टार बनता है। ये बात हमने देखा भी है 2007 वर्ल्ड कप, 83 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, अब ये वर्ल्ड कप आप देख लो, आप स्टारडम से जीते तो विराट कोहली देख लो आप, एक इनिंग उनकी थी, फाइनल की इनिंग थी। तो आप टीम धीरे, हर टीम का रोल अपना अपना होता है। और गौतम गंभीर को मैं फिर कहूँगा कि गौतम गंभीर ने साफ मैसेज दे दिया है बीसीसीआई को भी, उन हर खिलाड़ियों को भी जो गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर इंडिया खेलना चाहते हैं, तो भैया आपको 100% देना होगा, आपको पसीना बहाना होगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि मैं ओडीआई खेलूंगा, T20 नहीं खेलूंगा, T20 खेलूंगा तो वो सीरीज में आराम करूंगा, नहीं। कुछ एक अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक कमेंट में मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा देखा, लिखा हुआ था कि गौतम गंभीर अगले ग्रेग चैपल भी साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से वो कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं, इंडियन टीम को कंट्रोल करना मुश्किल है। हमने रवि शास्त्री के साथ देखा, उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी थी। राहुल द्रविड़ के साथ भी देखा कि अच्छी बॉन्ड रोहित शर्मा के साथ बन गई थी। लेकिन गौतम गंभीर क्या बॉन्ड किसी के साथ बना पाएंगे, किसी कैप्टन के साथ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ग्रेग चैपल से जो तुलना हो रही है, इसे आप देखिए, नहीं इसमें राहुल द्रविड़ कोई सिमिलरिटी है गंभीर और चैपल में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। अरे गौती का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि गौतम गंभीर को बतौर कुछ पैसे कमाने हैं। पहली चीज़, ये गौतम गंभीर को नाम कमाना है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, गौतम गंभीर भैया आपको आईपीएल टाइटल दे चुका है। गौतम गंभीर जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जब भी हम बात करते हैं, तो गौतम की इनिंग हम कैसे भूल सकते हो यार? उसने क्या हुई क्लास की इनिंग खेली थी, गौती भाई ने क्या संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था। कि गेंद आप देखो तो आप उस प्लेयर को देखो, उनका एक बिहेवियर अलग है, मैं मान सकता हूँ। बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत अपने अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुलते मिलते नहीं किसी से हैं, कट टू कट बात करते हैं, विराट कोहली से मिल जाते हैं, नहीं समझ पाते लोगों ने। हाँ, वो ये क्लियर है और ये उनके नेचर में है, इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट की भलाई ही चाहेंगे, ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और उनका कोई मोटिव नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है गौती के लिए कि हार्दिक उनकी पहली पसंद है, सूर्या पसंद। उनका ये कहना है मुझे 100% फिट खिलाड़ी चाहिए, तो चाहिए, क्योंकि वो भी कोच बने हैं। अगले 3 साल उनके हाथ में कोचिंग रहेगी, उसमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी है, उसमें वर्ल्ड कप भी आएगा, उसमें आपका अपकमिंग बड़े टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ। तो उनको वो टीम चाहिए जिस पर वो ब्लाइंड फिट कर सके, उसमें वो जो भी फिट हो जाए। ये आपने गंभीर की बात कर ली, कहा आईपीएल के विनिंग वहाँ पर मेंटोर रहे हैं, तो चलते चलते श्रेयस अय्यर की भी बात कर लेते हैं। क्या कमबैक होने वाला है श्रेयस अय्यर का? फ्यूचर कैप्टन कहे जा रहे थे। 2021-22 में कहा जाने लगा था एक खिलाड़ी आ गया है, लेकिन उसके बाद चीज़ें गड़बड़ हुई, चोटें लगी, बाहर हुए, और अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो बैठे। देखिए, कहते हैं ना कई बार हर मुकाम आपको नहीं मिल पाता है।
अब श्रेयस अय्यर की कहानी वही है कि बहुत ज़्यादा फिक्स प्लेटफॉर्म उनका नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद अनडाइसी से रहे हैं हमेशा। लेकिन हाँ, ये आईपीएल ट्रॉफी जीती है, कप्तानी की है, लेकिन कप्तान के तौर पर गुंजाइश नहीं है। श्रेयस अय्यर का जो रोल है बल्लेबाजी में, जब वो टॉप पर आते हैं और रन बनाने के लिए, वो जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाएंगे ना, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप टीम में जगह नहीं बना पाओगे। क्योंकि आप स्ट्रेंथ देखो ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ अलग टीम खेलने जा रही है, बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अभी टी20 में हम जिम्बाब्वे के खिलाफ अलग थे, अब जब इस टी20 में आपके हार्दिक लौट के आ जाएंगे, बुमराह लौट के आ जाएंगे, आपके ऋषभ पंत लौट के आ जाएंगे, अब बेचारे केएल राहुल झूल रहे हैं बीच में, वो भी कह रहे हैं भैया मैं कहाँ बैठूँ मैं आके। तो किसी के लिए नहीं है, संजू सैमसन के लिए जगह नहीं है। मतलब आपको भैया, आपको जो मौका मिल रहा है ना, वहाँ अगर आपने गड़बड़ की तो भैया आपका आज की तारीख में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 1 मैच 2 मैच में मैं मान सकता हूँ कि चलो ठीक है, आपको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ आप कोई माई बाप नहीं बैठा हुआ है, खासतौर पर गौतम गंभीर के जो नेचर है, परफॉर्म कीजिए, आप उनसे शाबाशी दीजिए। परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो भैया उनके लिए नज़र में आपकी जगह नहीं है। वनडे कप्तानी की बात कर लीजिए, अब खबरें अभी निकल कर आई थी कि रोहित शर्मा शायद उसमें सीरीज में ना खेलें, सीनियर्स रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन गंभीर चाहते हैं कि आप सारे सीनियर्स खेलें। तो अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो वनडे की कप्तानी किसे आप देखते हैं, केएल राहुल या फिर वहाँ पर भी शुभमन गिल या फिर किसी नए खिलाड़ी को? देखिए, फिर वही मैं बात में कहूँगा, केएल राहुल का पहले तो जगह बनाए टीम में, वनडे में तो है, ठीक है। अब कैसे बता रहे हैं आप, अब देखो गौतम गंभीर आने के बाद अभी तो ओडीआई टीम अनाउंस तो होने दो पहले, आप उसमें भी बड़े जहाल आपको समझ में आएंगे। फिर अगर वनडे भी नहीं खेलेंगे तो फिर तो करियर खत्म माना जाएगा, टी20 वर्ल्ड कप खेले नहीं, जगह बनानी पड़ेगी। आप देखिए स्क्वाड में आ सकते हैं, अगर आपको याद होगा एशिया कप में जब वो खेल रहे थे तो पहले शुरुआती मैच में उनको बैठाना पड़ा था, ठीक है, फिर वो अंदर उनको लाया गया। तो ये कहानी होती है एक पूरी टीम की, आपको स्पेस बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और इस बार जो आईपीएल भी गया है, लोकेश राहुल ने रन्स बनाए हैं, लेकिन जो देखिए कॉन्फिडेंस नहीं दोगे ना आप, अगर आप कॉन्फिडेंस आपके शॉट से नहीं आ रहा है, आपकी इनिंग से नहीं आ रहा है ना, आप 4 रन कितने ही बना लो, अब जूझते रहो क्रीज पर आकर ना, तो बहुत मार्केट में प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए रोहित को बिल्कुल खेलना चाहिए। अगर हमारा नज़र चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, वहाँ पे नहीं सिंचाई खबरें ये हैं कि नहीं खेलेगी, या तो दुबई में होगा या फिर श्रीलंका में होगा चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं पहले आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं इंटरनली, अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। तो अभी चीज़ें आनी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया टीम अनाउंस कब करोगे, प्लेयर्स, कप्तान कौन होगा, क्योंकि टाइम चाहिए। कप्तान बनता है तो टीम के साथ बॉन्डिंग होती है, कोच के साथ बॉन्डिंग होती है। 10 दिन भी नहीं बचे सीरीज में, कुछ नहीं, अब तो यार ट्रैवलिंग का टाइम आ गया है इनके बस। लेकिन हाँ, ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि कभी भी आजकल में टीम अनाउंस कर सकते हैं। गौतम गंभीर से बातचीत चल रही है लगातार, उन कुछ सपोर्टिंग कोचिंग सपोर्टिंग स्टाफ को भी लेकर गौतम गंभीर अपने कुछ पसंदीदा लोगों को चाह रहे हैं, जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग है कि वो टीम में आए, जो पुराने लोग हों उन्हें टाटा बाय बाय किया जाए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, बिल्कुल, या फिर सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस